जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जहां पे ना 100 में वैकेंसी है, ना ही ये वैकेंसी 1000 है, 2000 है, 5000 है। ये वैकेंसी 45,000 के आसपास है। जी हाँ, बीपीएससी ने यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैलेंडर जारी करा है जिसमें टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में मेंशन है और यहाँ पे 46,500 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। भर के स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह रहे हो, अगर आप एफिशिएंट हो, अगर आप में दम है, अगर आप में पेपर क्वालिफाई करने का गट्स है, तो फिर आप इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए जी जान लगा करके जुट सकते हो। और फिर पेपर एक रिटन एग्जाम होगा जिसको आपको क्लियर करना है। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं आया है, बट जो कैलेंडर आया है उसमें जो इन्होंने मेंशन करा है उसी के बिहाफ पे पूरा का पूरा ये डिटेल नोटिफिकेशन है। हर एक चीज मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कहीं पे भी इश्यूज लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लागू करा गया है। 2026 में इन्होंने जो है आंसर की रिलीज करी थी, उसी के बिहाफ पे ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और वो ये है कि एक्चुअल में जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो बीपीएससी है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एग्जाम का नाम जो है वो है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। वैकेंसीज जो है आपकी एकदम कंफर्म है, इन्होंने बता दी है 46,500 समथिंग है, बट ये टेंटेटिव है, ये आगे और भी बढ़ सकती है या थोड़ा मोड़ा कम भी हो सकता है। पोस्ट जो ये कवर होगा इसके अंदर वो होगा प्राइमरी टीचर का, मिडिल टीचर का जो 6-8 को पढ़ाएगा, सेकेंडरी टीचर का जो 9-10 को पढ़ाएगा, और फिर सीनियर सेकेंडरी टीचर का जो 11-12 के लिए होगा। ठीक है, ऑनलाइन जो है आप इसके लिए अप्लाई करिएगा बीपीएससी के साइट पे जाकर के। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन सी है तो bpsc.bih.nic.in ये ऑफिशियल साइट है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब ये है बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के बारे में मेंशन करा गया है और अगर आप सबसे नीचे आइएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा कि स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 4। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी मेंशन है वो 46,595 इतनी टोटल पोस्ट है। ठीक है, और इसका जो एग्जामिनेशन होना है वो 22/9/2026 से लेकर के 27/9/2026 के बीच में इसका एग्जामिनेशन होगा और इसका रिजल्ट जो है नवंबर 2026 को घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि जब इन्होंने एग्जाम डेट वगैरह सब दे दिया है कि भाई एग्जाम जो है आपका 9वें महीने में होगा, तो यानी कि आप समझ लीजिए आजकल में जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्रिपरेशन में जुट जाओ अच्छे से, ताकि जब कभी भी नोटिफिकेशन आए तो आप बाकी सबके कंपैरिजन में एक एज ले सकें। ठीक है, अगर आपको इसका सटीक वे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब लगाने हैं कि बिहार में किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, तो निशांत एकेडमी का आप टेस्ट पास ले सकते हैं। इस टेस्ट पास पे आपको 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स के टेस्ट कवर्ड है और मात्र 199 रुपीज में हम लोग एक साल का आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं। इसमें आपको बिहार टीचर्स का भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिहार टीचर्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 1 to 5 तक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 9 to 12 तक का मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर्स के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसी तरीके से बिहार एसएससी लेवल का जो भी एग्जामिनेशन होता है आप उसका जो है यहाँ पे जो है टेस्ट वगैरह सब दे सकते हैं। तो बिहार से जुड़े हुए सारा टेस्ट भी यहाँ पे कवर्ड है। तो ये मत समझना सिर्फ बिहार का है, अगर आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, या फिर और भी बहुत तरह के एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग का हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, हर तरह का यहाँ पे एग्जाम का टेस्ट सीरीज ऐड करा गया है और मात्र 199 रुपए में आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। एक साल तक आप कोई भी टेस्ट आकर के दे सकते हैं और भी अपने फ्रेंड वगैरह सबको आप चाहें तो रिफर कर सकते हो ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जानना वो आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए इस टीचर की पोस्ट के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे।
तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, बिहार में सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट टिपिकली बीपीएससी टीआरई टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स रिक्रूटमेंट होंगे वो प्राइमरी टीचर पीआरटी, मिडिल टीचर या हाई स्कूल टीचर टीजीटी जो 6 से 8 तक के लिए होंगे, सेकेंडरी टीचर या सीनियर सेकेंडरी टीचर जो 9 से 12 तक के लिए होंगे, और स्पेशल स्कूल टीचर्स की भर्ती होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो अगर देखें प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होगा जो 1 से 5 तक को पढ़ाएगा, अगर आप इसमें इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए आपका, मिनिमम 55% मार्क्स या 50% मार्क्स भी कभी कभी बोलता है, और साथ में डीलेड आपने करा हो, बीएलएड करा हो या फिर बीएड का सर्टिफिकेट आपके पास है तो, सीटेट या बीटेट अगर आपने क्वालिफाई करा है तो। इसके अलावा एनसीईआरटी या एनसीटीई के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी अभी मतलब कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें भी फिट बैठते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइमरी टीचर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। इसके अलावा बीएड या बीएलएड या इक्विवेलेंट टीचर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। एस्टेट या टेट जो है आपने कोई भी सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का आपने पास करा हो तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एज लिमिट समझ लेते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट अप्रोक्सीमेटली 37 साल के आसपास होती है। वहीं अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 21 साल मिनिमम एज लिमिट है और 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। बाकी जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया गया है, बट ये ध्यान रखना है अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं कैटेगरी वाइज तो आपको बिहार का रेसिडेंशियल आपके पास होना चाहिए, मतलब आप बिहार के ही रहने वाले होंगे तभी जाकर के आपको एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा। अगर आप बाहर किसी स्टेट के हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे बिहार टीचर्स के लिए तो ऑब्वियस है कि उस समय आप रिजर्व कैटेगरी के होते हुए भी आपको जनरल की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सैलरी अगर आप समझिएगा तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक पे मिलता है वो 25,000 रुपए के आसपास मिलता है। अब ये 25,000 रुपए और इसमें डीए एचआरए मेडिकल अलाउंस को ऐड नहीं करा गया है, जब आप इनको ऐड कर लीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 40,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी दिखेगा, ठीक है। मिडिल स्कूल टीचर्स की बात करें जो 6 से 8 क्लास तक को पढ़ाएगा, यहाँ पे ओवरऑल आपका 28 से 31,000 रुपए के आसपास दिखेगा, बट एचआरए और डीए वगैरह सब ऐड कर लीजिएगा तो आपको यही चीज आपको ऑन एन एवरेज 50 के आसपास दिखेगी। ऊपर वाला 35 से 50 के 35 से 40 के बीच में बनता है, ये आपका 45 से 50-55 के बीच में बनता है। वहीं अगर आप सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि 11 12 9 से लेकर के 12 तक को पढ़ाता है तो इसका जो बेसिक पे वो 31,000 से लेकर के 32,000 के बीच में बनता है, और इसमें अलाउंस वगैरह सब भत्ता को जब आप ऐड करिएगा तो यही चीज जो है आपकी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी और 55-60 के बीच में आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे मेंशन करा हुआ है, इसमें डीए डीआरएस अलाउंट एचआरए वगैरह और फिर मेडिकल अलाउंस इन सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो सैलरी और इंक्रीज होकर के आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आया है, तो जो डाटा आया है उसके डाटा में आपको एक बहुत ही सुंदर सा अपडेट आपको दिया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। और इसका जब भी फुल नोटिफिकेशन बीपीएससी निकालेगी तो मैं उस टाइम भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा से इसके बारे में और डिटेल में अच्छे तरीके से और वीडियो लेकर के आऊंगा। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का वेट करना ये बेवकूफी होगा, नोटिफिकेशन तो आना ही है अगर कैलेंडर में मेंशन है तो। आपको सिंपल अपने प्रिपरेशन में जुड़ जाना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर करके ज्वाइनिंग ले सकें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इसके ऊपर में बताऊंगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।